हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, जबकि अधिक मास या मलमास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। कार्तिक मास में प्रातः सूर्योदय से पहले उठने, स्नान करने और दान आदि करने का विधान है। इसी कारण प्रातः उठकर केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य का जहाँ कई हजार यज्ञ करने का फल मिलता है, वहीं इस मास में किए गए किसी भी व्रत का पुण्य फल हजारों गुना अधिक हो जाता है। रमा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के पूर्णावतार भगवान श्री केशव के रूप की विधिवत धूप दीप नैवेद्य पुष्प और मौसम के फलों से पूजा की जाती है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रमा एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, आज कौन सी कहानी सुनी जाती है जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। कार्तिक मास में तो प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने स्नान करने का महत्व है ही। रमा एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। वैसे तो किसी भी व्रत में श्रद्धा और आस्था का होना अति आवश्यक है, परंतु भगवान सदा अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसलिए कोई भी भक्त यदि अनायासी कोई शुभ कर्म करता है तो प्रभु उससे भी प्रसन्न होकर उसके किए गए पापों से उसे मुक्त करके उसका उद्धार कर देते हैं। जो भक्त प्रभु की भक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण प्रभु अवश्य करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्म में श्रद्धा भक्ति एवं आस्था से ही मनुष्य को स्थिर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से और इस तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। ऐसे में रमा एकादशी का व्रत आप 28 अक्टूबर को रख सकते हैं। रमा एकादशी के दिन आप सुबह 6:30 पर पूजा कर सकते हैं। रमा एकादशी पर पूरे दिन शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन राहु काल सुबह 7:54 से लेकर 9:18 तक रहेगा। अब आप जानेंगे रमा एकादशी व्रत के पारण का समय। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन पारण सुबह 6:32 से सुबह 8:45 के बीच किया जाएगा। अब आप सुनिए रमा एकादशी की पौराणिक और प्रचलित कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया हुआ था और उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन अत्यंत चिंतित में हो गए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहे
तो आपको यह व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि ठीक है, मैं ये व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वह रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र एवं चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते घूमते घूमते उधर जा निकले। उसने शोभन को पहचान कर कहा, ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया तो शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया। प्रमाण आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में सब प्रकार से सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और इस कैसे स्थिर हो सकता है, आप हमें बताइए। फिर मैं अश्वमेध वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए, मैं इसका अवश्य उपाय करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तो मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और यह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वह आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती है।
जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगी आपको यह पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।